हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका बी स्टडी 2.0 में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम सब पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का भाग 2 पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि कल का वीडियो, अगर पिछला वीडियो आप सब ना देखे हो तो टॉपिक बाय टॉपिक हम कवर करा रहे हैं। अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप सब हमारे चैनल पे नए हों तो पहली बार आए हों तो बी स्टडी 2.0 को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो एक मोटिवेशन लाइन है, एवरी प्रॉब्लम हैज़ टू सॉल्यूशन। एवरी प्रॉब्लम हैज़ टू सॉल्यूशन का इसका मतलब क्या होता है? प्रत्येक समस्या के दो समाधान होते हैं। प्रत्येक समस्या के दो समाधान होते हैं। एक क्या है? भाग लो। एक होता है भाग लो। इस रन अवे, पार्टिसिपेट। इंग्लिश समझ में आएगा कि क्या कर रहा है, लेकिन हिंदी एक ही मतलब है। तो यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। यहाँ पे भाग लो में यहाँ एक खड़ी पाई होगा और यहाँ पे कॉमा होगा, तो इसका मतलब तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको किस दिशा में जाना है, रनवे में जाना है, रनवे या पार्टिसिपेट करना है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडियन ज्योग्राफी का टॉप 100। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो बी स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब करके आप वहाँ पे PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे नंबर नहीं डाला गया, इसका मतलब नहीं कि आप गिनते रहिए। अगर 100 क्वेश्चन से कम होगा तो फिर अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? गंगावरम बंदरगाह। गंगावरम बंदरगाह का नया नाम क्या है? विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो आज कंफ्यूज मत होइएगा, गंगावरम या आंध्र प्रदेश, दो में से एक दिया रहेगा। ठीक, आज का फर्स्ट क्वेश्चन झटका देने वाला था। सेकेंड क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर, उत्तर प्रदेश है, लेकिन अब सबसे लंबा प्लेटफार्म नहीं रहा, क्योंकि कर्नाटक में बनने जा रहा है एक इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म। तो अभी तो इसी को माना जाएगा गोरखपुर, लेकिन अब आने वाले टाइम में अब ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। ठीक, भारत में ही वो भी है, कर्नाटक राज्य में। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सप्रेस चलती है? समझौता या थार एक्सप्रेस, दोनों एक ही है। भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, तो उससे समझौता या थार का है, मरुस्थल है, भारत और पाकिस्तान दोनों में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम, इसी के नाम पर रेलगाड़ी का नाम रखा गया है। ठीक, समझ में आ रहा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण जानते हैं? कोंकण कहाँ पर पाया जाता है? महाराष्ट्र और गोवा के बीच का क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कोंकण क्षेत्र बोलते हैं। और उसके नीचे क्या होता है? कर्नाटक और केरल के बीच में कौन सा पाया जाता है? मालाबार क्षेत्र। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट में कोंकण, ये सब पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। मालाबार, कोंकण तट, ये सब सह्याद्री वन, ये सब यहाँ पे पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? पूर्वी द्वार, भारतीय व्यापार का, समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कौन सा है? कोलकाता। कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह जो है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये तो सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश। ठीक, सबसे अधिक क्या है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला पूछा जाए, सबसे कम क्षेत्रफल वाला पूछा जाए तो सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम है, और कम से कम
क्षेत्रफल वाला पूछा जाए सबसे कम, तो क्या होगा? गोवा होगा। और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ होगा, यानी कम क्षेत्रफल में? गोवा में। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कम जनसंख्या सिक्किम, अधिक जनसंख्या गोवा। ये छोटे राज्यों में, ये नहीं कि आप बड़े राज्यों में। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान, और दूसरे नंबर पर कौन सा है? मध्य प्रदेश। इतना ध्यान दीजिएगा। और तीसरे पर क्या है? महाराष्ट्र। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गोवा, आपको बताया पहले। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। केरल जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला। और सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा है? आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या नीचे भी है। सबसे कम साक्षरता वाला बिहार राज्य है। ठीक। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप में पाया जाता है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि ये सब क्या है? कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है। तो आप अभी आगे लेवल बढ़ता जाएगा, तो आप बने रहिए। हर एक सवाल अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको कठिन सरल इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उनके बारे में जानते हैं, इसलिए। तो आप आगे चलते देखिए क्या होता है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। सबसे अधिक केरल है। सबसे कम क्या है? हरियाणा। सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कल वाला वीडियो अच्छा था, वो क्या है, इसका लेवल कल वाला अधिक था इससे। तो आपने कल वाला वीडियो ना देखा होगा तो अवश्य देखिएगा, क्योंकि कल वाला अपने आप में परीक्षा के लेवल का क्वेश्चन था। ये भी है, लेकिन इसमें आज टेक्निकल क्वेश्चन वाला है, टेक्निकल क्वेश्चन। सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है? दिल्ली। आज का टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें सोचने पर मजबूर कर देगा ऐसा क्वेश्चन। सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। ये सब क्वेश्चन आपने पहली बार लग रहा है देख रहे हैं। सबसे कम तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को क्या हुआ? तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। गुजरात और महाराष्ट्र नए राज्य कब बने? 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बने। हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब बना था। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? 16 मई 1975 को सिक्किम का गठन हुआ था। कौन से संविधान संशोधन में? 36वां संविधान संशोधन के तहत। गोवा राज्य गठन कब हुआ था? 30 मई 1987। गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को। गोवा किसका उपनिवेश है? पुर्तगाल का। तो पुर्तगालों से कब गोवा को आज़ादी मिली? 1961 में। ये सब आप क्वेश्चन आपको बनता होगा, लेकिन मैं रिवाइज करा रहा हूँ। मेरा एक कराने का उद्देश्य नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, मेरा उद्देश्य है कि पेपर के टाइम पे आपको रिवाइज हो सके। ठीक। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे कम लिंगानुपात वाला? हरियाणा। ये क्या है? रिपीट वाला क्वेश्चन हो गया क्या? 1-2 रिपीट वाला हो गए हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, टाइम मिस है। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो सबसे अधिक थोड़ी होगा, सबसे कम होगा। सबसे अधिक कहाँ का है? बिहार का है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का राज्य निर्माण हुआ था, जो कि किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से।
आज सब निर्माण से क्वेश्चन है लगता है। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ। मेघालय का निर्माण कब हुआ था? 1970 को मेघालय का निर्माण हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1971 में। मिजोरम का और अरुणाचल प्रदेश का निर्माण 1987 में। नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ था। ये सब आपको क्वेश्चन नया नया लग रहा है क्योंकि आपको पहली बार देखने को मिला होगा। तो अगर क्वेश्चन नया लगा होगा, आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का पूर्ण राज्य दर्जा कब दिया गया? 21 जनवरी 1972 को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कोया जनजात किस राज्य से संबंधित? कोया आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मिजो जनजात किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से है। पनियान और इरुल जनजात किस राज्य में निवास करती हैं? तमिलनाडु। पनियान और इरुल। आबो जनजात किस राज्य से संबंधित है? आबो जनजात असम से आबो, ठीक। टोंडा जनजात कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। क्वेश्चन आज का दमदार है, आप दिमाग की बत्ती खोलेगा, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजात कौन सी है? गोंड। भारत की सबसे बड़ी गोंड है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी गोंड है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजात भील है, ठीक। इतना ध्यान दीजिएगा। सैमपेन नामक जनजात किस राज्य से संबंधित है? अंडमान निकोबार से संबंधित है सैमपेन नामक जनजात। ब्रडली व ढोढ़िया जनजात किस राज्य से संबंधित हैं? दादरा और नगर हवेली। चकमा और हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? चकमा और हलमात त्रिपुरा की जनजातियां हैं। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है, जो कि इलाहाबाद को कहते हैं प्रयागराज। 5 नदियों की भूमि को क्या कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? नेहरू सेतु, बिहार सोन नदी पर। भारत का सबसे लंबा पुल नेहरू सेतु, जो कि बिहार में है, सोन नदी पर। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? इंडियन म्यूजियम। भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? इंडियन म्यूजियम, जो कि कोलकाता में है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीरपंजा रेलवे सुरंग, जो कि 11,215 मीटर है, ठीक। मीटर में पूछा जाए तो 11,215 और किलोमीटर में पूछा जाता है 1 किलोमीटर से अधिक है। आप देखिएगा ध्यान से। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर कोलकाता में है। जूलॉजिकल, भारत का सबसे बड़ा जूलॉजिकल गार्डन्स कहाँ पर है? कोलकाता में है, अलीपुर। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल हावड़ा ब्रिज को कहाँ है? कोलकाता में है। भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कहा था? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कहाँ? एलोरा। एलोरा मंदिर कहाँ पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। कौन से राष्ट्रकूट? आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक। सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? रामेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा रामेश्वर मंदिर, तमिलनाडु में। सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे लंबी नहर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में, ठीक। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, असम में, ठीक। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है? लेह लद्दाख। सबसे बड़ा हवाई पत्तन कौन सा है? लेह लद्दाख। सबसे बड़ी गिरजाघर कौन सा है? सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल, गोवा में। सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? गोवा में। उसका नाम क्या है? सेंट कैथेड्रल। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कच्छ, गुजरात है।
सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा, जो कि कहाँ पर है? भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे ऊंचा ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति वीर अभय आंजनेय हनुमान हैदराबाद में। गलत है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, सबसे बड़ी कौन सी है? इक्विलिटी, वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, तो इसको कट कर लीजिए। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी, जो कि किसकी सहायक नदी है? गंगा की। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? स्वर्ण मंदिर, अमृतसर सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अमृतसर का निर्माण किसने कराया था? गुरु रामदास जी ने कराए थे। ठीक, सबसे ऊंची टीवी टावर कौन सा है? पीथमपुरा सबसे ऊंची टीवी टावर है। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेल्टा न बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। तो कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं? समानता, इसका ट्रिक क्या है? समानता। स से साबरमती, मा से माही, न से नर्मदा, त से ताप्ती, ये चारों नदियाँ क्या हैं? और ये नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती हैं, जो कि कहाँ गिरती हैं? अरब सागर की खाड़ी में। दुनिया का सबसे बड़ा अधिक ऊंचाई की ओर युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने % गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? गोंडवाना काल के से कोयला कितना प्राप्त होता है? 98%। भारत में मिलने वाला गोंडवाना क्रम का कोयला मुख्य किस प्रकार का होता है? गोंडवाना क्रम में कोयला किस प्रकार पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही, सबसे कर्क रेखा को माही, और भूमध्य रेखा को कांगो जायरे, और इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा का लिम्पोपो नदी काटती है। तो तीनों आपको ध्यान देना है। भारत की गंगा किस नदी को कहता है? दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी नदी, और दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी। सबसे बड़ी किसको कहते हैं? गोदावरी को। ठीक, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी। देखिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आपको अलग अलग है, नहीं? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी की है, कावेरी की नहीं है, गोदावरी। ठीक, जैविक मरुस्थल के नाम से कौन प्रसिद्ध नदी है? दामोदर नदी। जैविक मरुस्थल के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? दामोदर नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विश्व का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? दूसरा स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? श्रीलंका को भारत से अलग करता है पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? भारत से उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। और उत्तर से क्या? दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम की 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित हैं? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? क्या है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान, मध्य अंडमान। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। अरब सागर में लक्षद्वीप है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। विश्व की जनसंख्या भारत का कितना निवास करती है? 17%।
विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना निवास करती है? मात्र 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो कहाँ कहाँ से गुजरती है, इसका ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झाड़, यानी ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये क्या है? ये सीरियल है। राजस्थान पहले, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या है? आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर है। भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण की छोर की कितनी दूरी है? भूमध्य रेखा भारत के दक्षिणी छोर कितनी है? 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर, मात्र उतना। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की पूरी लंबाई है। और भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? 7516 किलोमीटर। देखिए तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। क्या है इसमें? आपको दिखा देता हूँ तीनों क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और भारत की मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर, यानी जलीय सीमा को छोड़ के। भारत की कुल तट की लंबाई अगर द्वीप सहित पूछा जाए तो 7516 किलोमीटर। ठीक, सिर्फ तट की पूछा जाए 7500, मुख्य भूमि की पूछा जाए तो 6100 और स्थल और सीमा की दोनों को पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 15,200। इतना ध्यान दीजिएगा आप सब, बहुत अपने में कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? समुद्र तट रेखा कितने राज्यों से लगती है? तो 9 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और क्या है? पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की समुद्र तट रेखा की सबसे लंबी है? किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। और सबसे कम किसकी है? गोवा की है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृत भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय भाग जो है प्राचीन है। जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो कि चीन के अधिकार में से क्या कहलाता है? अक्साई चीन। अक्साई चीन जो है कि चीन के हिस्से में है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत का शीत मरुस्थल जिसको ठंडा मरुस्थल कहते हैं, लद्दाख में। किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत विवाद रहा है? भारत और बांग्लादेश के साथ न्यूमोर द्वीप